बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बरकतों, दुआओं की कबूलियत और आपकी हर हाजत को पूरा करने वाला, आपकी खाली झोलियों को भरने वाला शुरू हो चुका है। एक ताक रात जो 20वें रोज़े की यानी कि 21वीं रात है वो गुजर चुकी है। याद रखिएगा कि अगर हम सिर्फ 27वीं का वेट कर रहे हैं कि 27वीं रात जो होती है, अक्सर जो ज़्यादातर उलमा हैं वो समझते हैं कि ये रात है वो, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, तो वो कोई भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी रात ताक आती है तो उसको उसी रात की निस्बत से इबादत करें, दुआ करें, अपनी मुश्किलों के हल के लिए दुआ करें, अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए दुआ करें, अपनी खाली झोलियों को अल्लाह की रहमत से भरने के लिए दुआ करें। इसी तरह इबादत करें जिस तरह हम 27वीं का वेट कर रहे हैं। तो हर ताक रात जो आखिरी अशरे की हो उसको ही समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम 27वीं को ही देखें सिर्फ। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूं, ये तवीज़ अगर घर से कोई भाग गया है, घर के अलावा भी अगर कोई आपका महबूब, आपका खामन, आपकी बीवी या घर से कोई बच्चा बच्ची भाग गए हैं, तो उसको वापस बुलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तवीज़ को सिर्फ आपने बनाकर घर में लटकाना है। इंशाअल्लाह जो भागा हुआ है या भागी हुई है वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो खुद ब खुद वापस आएंगे। अगर वापस नहीं फौरी आ सकते, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट हो जाएगा। रूहानी इजाजत के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाजत है। किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। एक सादा कागज, जैसे ये एक सादा कागज है, दोनों साइड से सादा होना चाहिए, उस पर एक बॉक्स बना लें और इस तवीज को लिखें। लिखना कैसे है? सबसे पहले काफ, ठीक है, इसको लिख लें, ये लाइन पहले लगा लें, काफ, अलिफ, आइन, लेकिन इसके दरमियान भी स्पेस है, इसके दरमियान भी स्पेस है, यानी कि जगह छोड़नी है। उसके बाद जगह छोड़ के दाल और अलिफ, फिर जगह छोड़ के आइन, और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के अलिफ, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के आइन। उसके बाद ये लाइन पहले लगा लें या बाद में लगा लें। उसके बाद फलां बिन फलां, जो चला गया है, जो आपको छोड़ के भाग गया है, चाहे घर से भागा है चाहे बाहर से ही गायब हो गया है, उसका नाम बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो बिन की जगह बिनते लिखेंगे, और बिनते ऐसे लिखते हैं, अगर जिसको नहीं पता बिनते, ठीक है। अगर किसी को माँ का नाम नहीं पता, अगर तो आपके घर का फर्द है कोई, तो जाहिर है फिर तो पता होगा, लेकिन अगर कोई महबूब है जो भाग गया है छोड़कर आपको, तो फिर फलां बिन फलां की जगह नाम बिन माँ का नाम की जगह पे हव्वा लिख देंगे, ऐसे हव्वा लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद तवीज़ को फोल्ड कर लें, जितना फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई टेप कर लें ताकि पानी ना जा सके इसके अंदर, कोई भी टेप, ट्रांसपेरेंट टेप कर सकते हैं। और फिर अच्छी डोरी के साथ, यानी कि मजबूत डोरी हो, घर में अगर कोई दरख्त है उसके साथ बांध दें, वरना कोई कील वगैरह अक्सर घरों के बाहर की साइड पे लगे होते हैं, या घर के अंदर बाहर वाली साइड पे, या घर के कमरे के अंदर भी लगे होते हैं। तो किसी भी ऊंची जगह, लेकिन ऐसी जगह रखें जो खुली जगह हो। अगर घर के बाहर है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना घर के अंदर भी हो, लेकिन इसको फिर हवा लगनी चाहिए, यानी कि आप फैन ऑन करें तो ये हवा से हिलना भी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको लटका दें,
اور اللہ کے حضور دعا کریں اور نیت رکھیں اور یقین رکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یقین. جس میرے بھائی بہن کو یقین نہیں ہے نا، جو لوگوں کی قسمیں مانگتا ہے، جو کہتا ہے جی مجھے کوئی گارنٹیاں دیں، وہ سب سے بڑا احمق ہوتا ہے. وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے. جو قسمیں کھا کے آپ کو کچھ دیں گے نا، جو اسٹام لکھ کے کچھ دیں گے، وہ صرف قسمیں ہی کھائیں گے. اگر آپ کا یقین نہیں کامل تو اس کی قسم کھانے سے آپ کا یقین کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو لوگ واٹس ایپ پر بھی آتے ہیں یا دوسروں سے بھی رابطہ کرتے ہیں، خدا کا نام ہے یقین ہو تو رابطہ رکھیں، رابطہ کیا کریں، گارنٹیاں نہیں مانگا کریں. اگر آپ کا یقین ہی کامل نہیں ہے تو گارنٹی دینے سے کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ اور جس کا یقین ہی کامل نہ ہو اس کا کام کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یقین کے ساتھ آپ اس کو لٹکا دیں. اسی یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے انشاءاللہ اس انسان کے دل میں اتنا کھچاؤ ڈال دیں گے، محبت ڈال دیں گے کہ وہ دور رہ ہی نہیں پائے گا. تو یقین کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 100% فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.